नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भाई 2025 में बजाज की प्लेटिना 100 को फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेने का सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि भाई आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को प्लेटिना 100 का फाइनेंस ईएमआई से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी है ना, सभी चीज़ें एक एक करके डिटेल से बताऊंगा कि बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए कम से कम कितना आप लोग को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ईएमआई पे लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेंगे, इसके अलावा मंथली में कितना आप लोग का ईएमआई आएगा, सभी चीज़ों के बारे में भाई डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पे आप लोग को देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई सबसे पहले तो मैं आप लोग को बजाज की जो प्लेटिना 100 है ना भाई, इसका मैं आप लोग को सबसे पहले तो ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में ही बताऊं। तो उससे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि प्लेटिना में जो है ना, अब आप लोग को एक ही वेरिएंट देखने को मिलने वाला है भाई। इसमें आपको 3-4 वेरिएंट जो पहले मिलते थे वो अब आपको नहीं मिलेगा। प्लेटिना 100 में एक ही मॉडल आता है जिसका ऑन रोड प्राइसिंग लगभग 81,801 रुपये के आसपास में है। अगर मैं आप लोग को डिटेल में ऑन रोड प्राइसिंग बताऊँ तो अगर आप देखोगे तो गाड़ी का जो यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस है भाई, मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है ये लगभग आप लोग को 69,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा। और बाइक में जो आप लोग को आरटीओ लगेगा भाई, ये अराउंड आप लोग को जो ना 6,300 के करीबन मिलेगा। और इंश्योरेंस जो आप लोग को लगने वाला है ये भी लगभग 6,200 के आसपास में लगेगा। तो कुल मिला के गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइसिंग है ये आप लोग को 81,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा ऑन रोड। ये तो भाई मैंने आप लोग को बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताया। बाकी भाई यहाँ पे मैं आप लोग को सबसे पहले जो है ना डॉक्यूमेंट के बारे में ही बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस बाइक को ईएमआई पे ले रहे हो तो आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट में जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं लगता है भाई। आप लोग को 2 आईडी प्रूफ अपना देना है, जिसमें कि भाई सबसे पहली बात तो अपना एक आप ये आधार कार्ड दे सकते हो। और सेकंड भाई अगर जो है ना आप यहाँ पे देना चाहो सेकंड अपना मतलब कि आईडी प्रूफ, तो वो भाई आप लोग अपना एक यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, ये आप लोग को जो ना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो। तो कुल मिला के 2 आईडी प्रूफ देना है, या तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड, या तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। इसके बाद भाई आप लोग को जो है ना अपना एक अकाउंट भी देना है, जिसे हम लोग खाता भी कहते हैं। साथ ही साथ भाई आप लोग को अपना एटीएम कार्ड तो देना ही पड़ेगा। एटीएम कार्ड भाई देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एटीएम कार्ड नहीं दोगे तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा नहीं कटेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि आपके बाइक का जो भी यहाँ पे अमाउंट बनेगा, ईएमआई का जो भी किस्त बनेगा, वो किस्त भाई आपके अकाउंट से हर महीना ऑटोमेटिक कटने के लिए जो है ना आप लोग को ये एटीएम कार्ड देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटीएम कार्ड देने के लिए आपको घबराना नहीं है भाई। कोई भी पैसा एक्स्ट्रा आप लोग का नहीं कटेगा। जो आपका बाइक का ईएमआई का पैसा रहेगा बस वही ईएमआई का पैसा आपका कटेगा। तो एटीएम कार्ड भी भाई आप लोग को दे देना है। उसके बाद भाई आप लोग को जो है ना अपना 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगेंगे। तो ये 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आप लोग को देना है। कुल मिला के नॉर्मल इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि काफ़ी सारे फाइनेंस कंपनी क्या करती है ना कि जिनका सिविल स्कोर बढ़िया नहीं रहता है उनसे भाई 2 डॉक्यूमेंट और ले लेती है। तो अगर आपका इस केस में मतलब कि अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया नहीं है तो उस केस में भाई आपको 2 यहाँ पे और डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें भाई आप लोग को अपना जो है एक बिजली का बिल भी देना पड़ सकता है। और उसके बाद भाई आप लोग को अपने अकाउंट का जो है ना 6 महीना का लास्ट 6 मंथ का आप लोग को यहाँ पे अकाउंट का स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये सारे भाई आप लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए। बाकी चलिए अब हम लोग जो है ना ईएमआई निकाल लेते हैं कि आप लोग को मंथली में कितना ईएमआई देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट वगैरह कितना करना पड़ेगा, उनका अब हम लोग डिटेल निकालते हैं। यहाँ पे भाई जैसा कि मैंने आप लोग को इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग बताया, जो कि लगभग आप लोग को 81,801 रुपये के आसपास में बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में बात करें भाई, तो यहाँ पे आप लोग को इस बाइक का जो डाउन पेमेंट है ये आप लोग को मिनिमम भाई 30% यानी कि 30% के आसपास में करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भाई आप लोग को बाइक का जो प्राइसिंग है ना, ये आप लोग को जो देखने को मिल रहा है आप लोग को इसका यानी कि 81,000 रुपये का कम से कम 30% जो है डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग 81,000 रुपये का अगर हम लोग 30% निकालें भाई, तो ये रहा भाई कैलकुलेटर, 81,801 रुपये बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग है। इसका अगर हम लोग 30% निकालें तो लगभग भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 24,540 रुपये के आसपास में जो है आप लोग को इसका प्राइसिंग देखने को मिलने वाला है भाई। तो यहाँ पे आप लोग को मिनिमम जो है ना 24,000 रुपये के आसपास में इस बाइक के लिए जो है यहाँ पे डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। बाकी भाई यहाँ पे अगर मैं आप लोग को बताऊँ
सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है 24,000 नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग 25,000 रुपये सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कि 500 रुपये जो है ना प्रोसेसिंग फ़ी भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये सेलेक्ट किया है। तो 25,000 रुपये भाई आप लोग को मिनिमम यानी कि कम से कम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि भाई अगर आप देखोगे तो हम लोग का जो इंटरेस्ट है ना ये 12% के आसपास में लगेगा। जनरली जो इंटरेस्ट रेट चलता है भाई ये आप लोग को 8% से लेकर 12% के बीच में ही देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम जो फाइनेंस कंपनी है ना वो 10, 11, 12 ये 3% के बीच में लेती है। तो मैं यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप लोग को 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से EMI कैलकुलेट करके बताऊंगा, जो कि ये जो 12% का इंटरेस्ट होता है ये पूरे साल भर का 12% इंटरेस्ट होता है। ठीक है। सो यहाँ पे भाई अब हम लोग लोन कैलकुलेशन करते हैं। तो अपना 25,000 रुपये डाउन पेमेंट रहेगा। सबसे पहले हम लोग 1 साल का यहाँ पे EMI निकालते हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने 1 साल सेलेक्ट किया। 1 साल में 12 मंथ होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। 12 मंथ को मैंने सेलेक्ट किया और हम लोग का 25,000 रुपये डाउन पेमेंट अगर रहता है 12% का इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग का अगर EMI देखोगे तो 1 महीना का हम लोग का जो EMI आएगा भाई ये लगभग देख सकते हो कि 5,258 रुपये के आसपास में हम लोग का पर मंथ का EMI आने वाला है। सेम यही डाउन पेमेंट भाई अगर आप करते हो और अगर आप लोग 1.5 साल के लिए ले रहे हैं इस बाइक को लोन पे तो 1.5 साल में 18 मंथ होता है। 18 मंथ के लिए अगर आप लोग इस बाइक को ले रहे हैं EMI पे तो लगभग देखोगे तो 3,693 रुपये के आसपास में आप लोग को EMI पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे भाई अगर हम लोग इस बाइक को सेम उतना ही डाउन पेमेंट करके 2 साल के लिए अगर लेते हैं लोन पे तो 2 साल में अपना 24 मंथ होता है। 24 मंथ में अपना जो EMI है भाई ये लगभग 2,911 रुपये के आसपास में लगेगा। वहीं अब अगर बात करी जाए 30 मंथ के बारे में यानी कि 2.5 साल के बारे में तो इसमें हम लोग को मंथली EMI लगभग जो है 2,441 रुपये के आसपास में लगेगा। उसके अलावा भाई अगर बात करी जाए यहाँ पे 36 मंथ के बारे में यानी कि 3 साल के बारे में तो 3 साल में हम लोग को जो पर मंथ EMI लगेगा ये लगभग जो है 2,128 रुपये के आसपास में लगेगा। उसी के साथ भाई अगर बात करी जाए 42 मंथ के बारे में यानी कि 3.5 साल के बारे में तो 3.5 साल में आप लोग को जो मंथली EMI है भाई ये लगभग 1,905 रुपये के आसपास में पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करी जाए यहाँ पे भाई मैक्स यानी कि 4 साल के बारे में तो अगर आप लोग 4 साल के लिए ले रहे हैं इस बाइक को लोन पे फिर आप लोग को मंथली में 1,737 रुपये के आसपास में जो है पेमेंट करना पड़ेगा इस बाइक का EMI भाई। यहाँ पे मैं आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपके बाइक का जो भी EMI रहेगा ना भाई वो EMI का अमाउंट को आप लोग अपने अकाउंट में हमेशा मेंटेन करके चलना, क्योंकि अगर आप लोग का एक भी EMI बाउंस कर जाता है, एक भी किस्त आप देने में लेट करते हो तो आपको लेट फाइन भी अच्छा खासा देना पड़ सकता है भाई। लगभग जो है 500,000 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है लेट फाइन। तो इसीलिए आपका जो भी बाइक का EMI का अमाउंट होगा वो आप लोग अपने अकाउंट में मेंटेन करके चलना। बाकी भाई इस बाइक से रिलेटेड जो भी EMI से जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को सभी चीज़ें एक एक करके मैंने आपको बताया था, मतलब कि बता दिया है कि क्या क्या प्रोसेस होता है। बाकी आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रहा है या फिर आपका कोई भी सवाल हो तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और इस वीडियो को भी अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में गाइज फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।